नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रोसेंट एस्ट्रो पर। हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कुंभ संक्रांति के बारे में। इस दिन सूर्य ग्रह मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करता है। इसे कुंभ संक्रांति कहते हैं। इस दिन गाय को दान देना बहुत शुभ माना गया है। तो आइए चर्चा करते हैं कुंभ संक्रांति के बारे में। और इस विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजवीर शास्त्री जी। स्वागत है शास्त्री जी आपका। धन्यवाद। शास्त्री जी, कुंभ संक्रांति कब है और इस दिन हम क्या करते हैं? कुंभ संक्रांति पौष मास में मनाई जाती है। सामान्य महीनों की बात करें तो जनवरी में आता है। 13-14 दिनांक को यह त्यौहार हम मनाते हैं। विशेष रूप से इस दिन हम भगवान सूर्य की उपासना करते हैं, क्योंकि मकर राशि से निकलकर सूर्य भगवान कुंभ में प्रवेश करते हैं, तब हम इस त्यौहार का आयोजन करते हैं। इसकी विशेषता मूल रूप से यह है, यदि इस दिन कोई गऊ को चारा दान करता है या गऊ को रोटी देता है, उसको छोटे से कृत्य का भी पुण्य प्राप्त होता है। शास्त्री जी, कुंभ संक्रांति किसका प्रतीक है? कुंभ संक्रांति मूल रूप से भगवान सूर्य देवता का ही प्रतीक है। अर्थात क्योंकि सूर्य भगवान ही अपनी दिशा को बदलते हैं, वो दक्षिणायन से घूमते हुए उत्तरायण की तरफ जाते हैं। ये एक प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया प्रत्येक 6 महीने के पश्चात परिवर्तनशील है। 6 महीने बाद भगवान सूर्य अपनी दिशा को बदल लेते हैं। उत्तरायण और दक्षिणायन इस चक्कर में वो भ्रमण करते हैं। इसीलिए इसे हम एक त्यौहार के रूप में बनाते हैं और लाल वस्तुओं को दान करते हैं, ताकि भगवान सूर्य देवता प्रसन्न होकर उपासक व्यक्तियों को अपना आशीर्वाद दें, जिससे कि हम किए गए कृत्य कर्म के फल को प्राप्त कर सकें। शास्त्री जी, जैसे कि हर त्योहार के पीछे की कोई कहानी होती है, कोई कथा होती है, तो कुंभ संक्रांति के पीछे की क्या कथा है? वैसे तो इस दिन को देवताओं से संबंधित होने के कारण सूर्य का उपासक बता दिया। इस दिन का मूल महत्व संबंध गायत्री मंत्र के साथ भी है, क्योंकि गायत्री के उपासक ही सूर्य के उपासक होते हैं। और इस दिन की महत्ता देखी जाए तो जब महाभारत का युद्ध समापन पे था, तो इच्छा मृत्यु का वरदान भीष्म पितामह को था। उन्होंने अपने प्राणों को तभी छोड़ा जिस दिन संक्रांति का दिन था। अर्थात इस दिन वैकुंठ धाम में सभी दरबार खुले होते हैं, जिसमें कि मृतक व्यक्ति अपने शरीर को त्यागने के बाद परमात्मा के दरबार में प्रवेश कर जाता है, अर्थात जन्म और मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल जाता है। ये दिन सबसे श्रेष्ठ बताया गया है, यदि किसी व्यक्ति के प्राण भी निकलते। मूल रूप से हमारा प्रचलन ये है कि सूर्य देवता को हम प्रसन्न करें, लेकिन उसको किस माध्यम से करें। इस दिन शीत ऋतु होने के कारण हमारी माताएं बहनें घर के बाहर आग जलाकर अतिथियों का स्वागत भी करती है। रहा गिरियों को तप देती हैं, अर्थात उन्हें उष्णता मिलती है, जो कि सूर्य की प्रतीक है। आग जलाकर हम ये प्रतीत करते हैं कि इस लाली माँ की तरह ही भगवान सूर्य देवता हमारे ऊपर प्रसन्न हो और वो शांत रहें, क्योंकि उन्होंने स्थान बदला है। यद्यपि हम अपने स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो सर्वप्रथम वहां पर जलपान की ही व्यवस्था होती है। इसलिए पूरा जगत भगवान सूर्य की उपासना करने के लिए, उनका जलपान करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए, पुष्पांजलि देने के लिए और जल से सींचने के लिए पंक्तिबद्ध होकर विश्व खड़ा हो जाता है। भारत में, नेपाल में या भारतवर्ष के आसपास के क्षेत्रों में आज भी इस त्यौहार को लोग बड़े उत्सव और चाव के साथ मनाते हैं, जिसका साक्षात संबंध पुण्य के साथ में है। यदि कोई कन्या को दान देता है, वो भी फलीभूत होता है। कोई निर्धन व्यक्ति को दान देता है, वो भी फलीभूत होता है। यदि कोई ब्राह्मण को कंबल आदि दान करता है, वो भी फलीभूत होता है। और जिसके पांव में पादुका नहीं, उसे कोई चप्पल जूता दान करता है, वो भी उसके जीवन में वापिस लौट कर आकर अमरता वो कल्याण करता है। ये एक विशेष दिन बताया है। दान तो हम नित्य कर सकते हैं, दान तो हम कभी भी कर सकते हैं, पर कहता है एक दिन विशेष है। व्यक्ति तो नित्य है, पुरुष नित्य है, लेकिन एक दिन वो पुरुष वर बन जाता है। इसी प्रकार कन्या तो नित्य है, लेकिन एक दिन वही कन्या वधू बन जाती है। क्यों? वो उसके लिए दिन विशेष बता दिया, जिसे हम विवाह सालगिरह कहते हैं। वो दिन विशेष हो गया। दिन प्रत्येक नित्य है, लेकिन एक दिन हम क्या कहते हैं, जन्म उत्सव मना रहे हैं, किसी बालक का, राम का, लक्ष्मण का, सीता का, गोपाल का।
किसी भी व्यक्ति का जन्म उत्सव, क्या वो दिन उसके लिए विशेष बना दिया गया है कि ये इसका जन्म का दिन है। इसी प्रकार कुंभ संक्रांति का दिन दानियों के लिए बहुत ही महत्व रखता है। गौ माता की उपासना करते हुए, दान करते हुए, कन्याओं को, ब्राह्मणों को, निर्धन व्यक्तियों को जो दान देता है, उसके मन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसा इसका भाव है, ऐसी इसकी कथा है, ऐसी इसकी शक्ति है। और जिस जिस व्यक्ति ने इस त्योहार के ऊपर मनोभाव से सूर्य देवता की उपासना की, गायत्री का जाप किया है, गायत्री का यज्ञ अनुष्ठान किया अपने घर में, वो उसका फल 6 मास के अंदर ही प्राप्त कर लेते हैं। संतानहीन के घर में संतान हो जाती है, जिसके घर में निर्धनता है उसके घर में निर्धनता दूर हो जाती है। बार बार प्रयास करने पर हमारा कोई रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता, हमें रोजगार प्राप्त हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक 6 महीने के पश्चात में भगवान सूर्य देवता हमें ऐसा अवसर देते हैं कि आप अपने कर्मों द्वारा किया गया प्रयास, एकत्रित धन जो कि आपने बड़े पुरुषार्थ से प्राप्त किया, उसमें से 5-10% आप दान करें। किसको? जो व्यक्ति आपसे निर्बल है, जो आपसे निर्धन है, जो आपसे गरीब है। जिस व्यक्ति ने पहले ही भोजन खा लिया, उस व्यक्ति को दोबारा भोजन खिलाने से क्या लाभ हो सकता है? अर्थात ये ध्यान रखना है कि वो दान का पात्र है या नहीं है, उसी व्यक्ति को इस दिन दान देना चाहिए। और यदि एक कथा की बात करें, ये सामान्य कथा, एक सामान्य व्यवहार मैंने बताया, इसके पीछे अनेकों लोगों की, प्रत्येक घर की विभिन्न प्रकार की कथाएं भारतवर्ष में प्रचलित हैं। जिसने भी अपनी मनोकामना से धारण किया कि यदि मुझे इस चीज की प्राप्ति हो जाती, मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, सूर्य भगवान की उपासना करते हुए आने वाली संक्रांति को मैं इस वस्तु का दान करूंगा, कोई लाल वस्तु दूंगा, नारियल दान करूंगा, सूर्य के लिए यज्ञ करूंगा, अनुष्ठान कराऊंगा सूर्य भगवान का, उसकी वो मनोकामना पूर्ण भी हो जाती है। शास्त्री जी, इस दिन हम किसकी पूजा करते हैं और पूजा विधि क्या है? मुख्य रूप से भगवान भास्कर सूर्य देवता की इस दिन हम पूजा करते हैं। इंद्र, विष्णु, ब्रह्मा, महेश की पूजा करते हैं, षोडश मातृका की पूजा करते हैं, नवग्रह देवता की पूजा करते हैं, गणपति स्तोत्र का पाठ करते हुए उनका ध्यान करते हैं। इन्हीं देवताओं के पूजन के साथ मुख्य जो मूल हमारा देवता, इस दिन का विशिष्ट जो देवता है, वो सूर्य देवता को ही हम मानते हैं। इनकी विधि, इनकी पूजन विधि में हम लाल रंग के चावल कर सकते हैं, अर्थात मीठे चावल बनाकर गरीब व्यक्तियों को भोजन के रूप में दे सकते हैं, उससे भी पुण्य की प्राप्ति होती है। लाल रंग के पुष्प सूर्य देवता को समर्पित करने चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए। प्रत्येक काल स्नान करने के पश्चात पहले सूर्य को ही जल समर्पित करें, उसके बाद स्वयं पानी या जलपान आप लें। इसका पूर्ण व्रत को भी धारण करके आपने यदि रखना है तो इस दिन पूर्ण दिन के लिए फलाहार दूध का ही आप पान कर सकते हैं। इसमें आपने भोजन का निषेध बताया गया, अन्न इस दिन आपको नहीं खाना चाहिए। अर्थात जितना भी माध्यम आपका सामर्थ्य हो, उसी विधि से फल, फूल, धूप, दीप, सूर्य देवता की आरती, इन सभी वस्तुओं के साथ आराधना करनी चाहिए। और ऐसा निवेदन करना चाहिए कि जितनी भी सामग्री में एकत्रित कर सका भगवान सूर्य, इसे आप स्वीकार करें, क्योंकि इतना ही मेरा सामर्थ्य है और इसके अनुसार आप मुझे आशीर्वाद दें। क्योंकि ईश्वर से मांगने वालों की लाइन है, जो व्यक्ति उसके सामने मांगता नहीं, वो कहता है कि सब कुछ आपका, मेरा जीवन आपको समर्पित है, ऐसा मेरा भाव है, उसे ईश्वर खुद आकर देते हैं, क्योंकि वो उन सबसे अलग है। हर व्यक्ति जाता है किसी बरगद के पेड़ पर या परमात्मा के मंदिर में जाकर हम एक सूत्र बांध देते हैं, भाई सूत्र तो मैंने बांध दिया, पर इस सूत्र को खोलने के लिए तब आऊंगा जब मेरे मन की मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। और फिर धागा खोलने के लिए लोग हरिद्वार, ऋषिकेश वहां जाते हैं। ये क्या है? ये मन का संकल्प है और वो कार्य उनका पूरा भी हो जाता है। इसी संकल्प की तरह उस पूजन विधि को भगवान को समर्पित करें और कहें कि मैं आपको देने वाला प्रभु कुछ नहीं हूं, जो कुछ भी सब आपका ही, आपको ही समर्पित है। ऐसे भाव से मुझे आशीर्वाद दें और मेरी पूजा विधि को स्वीकार करें। शास्त्री जी, इस दिन हमें ऐसे कौन-कौन से कार्य करने चाहिए जिससे हमें लाभ मिल सकता है? सुख, समृद्धि, निरोगता को प्राप्त करने के लिए इस दिन हमें सूर्य की उपासना के साथ साथ वो सभी कार्य आपने करने हैं जिससे कि आपके आसपास के वातावरण का कल्याण हो सके। वातावरण कहने का अभिप्राय मेरा यह है कि आसपास आपके जो समाज है, वो तो व्यक्ति का संबंध है। यदि आपके घर के आसपास कोई गऊ बैठती है, कोई बैल बैठता है, कोई कुत्ता बैठता है, कोई कौवा आपके घर की छत के ऊपर आ जाता है, ये वातावरण है। मनुष्य के पास इतनी चेतना है, यदि मुझे भूखा है, मैं भूखा है, तो मैं भूख के लिए याचना कर सकता हूं।
मैं पानी मांग सकता हूं, परंतु बेचारी वो चिड़िया जो छोटा कौवा आकर हमारी दीवार पे बैठ जाता है, जो कां कां का शब्द करता है, घर के बाहर खड़ा हुआ एक कुत्ता काफी देर से पूंछ हिलाता रहता है, वो अपने भाव को, अपनी वाणी के मनुष्य वाणी को समझाने में असमर्थ है। उसे भी बुभुक्षा है। उसके भाव को जो नर समझकर उसे अपने तो के साथ जोड़कर पूरी प्रकृति का जो कल्याण का भाव रखता है, पूरी प्रकृति भी उसकी रक्षा करने के लिए संचित हो जाती है, अर्थात पूरा अपना संयोगन उसके साथ लगा देती है वे किस प्रकार से इस व्यक्ति का कल्याण किया जाए। इसके लिए मैं सामान्य एक उदाहरण आपको देता हूं। यद्यपि आप अपने घर के बाहर किसी कुत्ते को देखते हो जो कि पालतू नहीं है, वो हमारा नहीं है, वो नित्य वैसे ही रहता है, यदि आप 3 दिन तक नियमित उसको रोटी देते हो तो उसी समय वो कुत्ता आपके घर के बाहर आना शुरू कर देगा। ये उस कुत्ते की चेतना है, उसका अपनापन है, उसका भाव है, उसका आकर्षण है, उसका लगाव है। वो कुत्ता ये जानता है कि इस घर से मुझे भोजन मिलने वाला है। जब एक प्रकृति का सामान्य सा जीव हमारे साथ अपने इमोशन को जोड़ लेता है, तो एक घर की छत के नीचे रहने वाले मानवता के अंदर ऐसा विभेदीकरण क्यों है? मनुष्य में जेल से क्यों है? ये ईर्षा क्यों है? जब वो निर्जीव है, अबोध है, वो वस्त्र धारण नहीं करता क्योंकि उसके अंदर लज्जा नहीं है, इसलिए कुत्ता नग्न रहता है। मनुष्य में लज्जा है, शर्म है, बुद्धि है, विभिन्न प्रकार की वेशभूषाएं धारण करते हैं। यही अंतर है एक मानवता के अंदर। इसलिए प्रकृति का सबसे श्रेष्ठ मानव ईश्वर ने मनुष्य को बनाया है और मनुष्य का कर्तव्य बनता है कि मेरे आसपास रहने वाले जितने भी जीव हैं उनका संरक्षण करूं, उनकी रक्षा करूं। इसलिए सनातन धर्म में यहां तक के पहलू भी गृहस्थी धर्म के साथ जोड़ दिए गए हैं। यदि आप प्रातः काल उठते हो तो सर्वप्रथम अपने घर से चून, अर्थात जिसे हम आटा बोलते हैं, सूखा आटा, चून लेकर कीड़ियों के लिए नाल लगाएं। नाल लगाने का अभिप्राय, जहां भी जंगल में घर से बाहर हमारे को कीड़ियों का बिल मिलता है, चींटियों का, उसके ऊपर जाकर कुछ कुछ आटा हमें छोड़ना चाहिए, जिससे कि पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि सामान्य से कोई व्यक्ति हमारे सामने प्रश्न भी कर दे, प्रभु ऐसे वहां चून डालने से क्या पुण्य की प्राप्ति होगी? आत्मा सो परमात्मा, यदि वो छोटी सी चींटी है या बहुत बड़ा विशाल जानवर हाथी है, लेकिन उसके अंदर भी एक आत्मा वास करती है। ये परमात्मा है, ये संबंध है, ये लगाव है, ये रक्षा है। अगर हमें पूरे भारतवर्ष को संगठित करना है तो हमें एक एक जीव को जोड़ना पड़ेगा। उसमें वृक्ष, पौधे, जीव, जंतु, लाख 84 जितनी भी प्रकृति हमारे आसपास है, उसके भाव को हमें जोड़ना पड़ेगा। अन्यथा यदि हम एकत्रितकरण नहीं कर सकेंगे, संयोग नहीं बना सकेंगे, तो कभी भी एक अच्छे परिवार, एक संगठन और एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते। विभेदीकरण को समाप्त करने के लिए जिस प्रकार सबसे बड़ा संदेश तो संक्रांति में सूर्य देवता हमारे जगत को देता है। सूर्य देवता कहता है, जब मैं अपने प्रकाश को बिखेरता हूं इस लोक के अंदर, मैं ये नहीं देखता ये ब्राह्मण का घर है, ये शूद्र का घर है, मैं ये नहीं देखता ये गरीबों की गली है या ये राजाओं की, अमीर लोगों की गली है, मैं ये नहीं देखता ये छोटे बच्चों का स्कूल है या बड़े लोगों के पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी है। मैं अपने प्रकाश को सबके ऊपर समान रूप से देता हूं, मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को सूर्य भगवान से शिक्षा लेनी चाहिए कि हम भी किसी के साथ भेदभाव न करें, मनुष्य को मनुष्य का सम्मान करना चाहिए और पूरी प्रकृति को साथ में जोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। यही शिक्षा सूर्य भगवान अपने रथ के माध्यम से देते हैं। शास्त्री जी, कुंभ संक्रांति वाले दिन कौन कौन से कार्य वर्जित है? कुंभ संक्रांति के दिन मदिरा पान आदि, मांस का ग्रहण आदि, इन चीजों से हमें दूर रहना चाहिए। मिथ्या भाषण नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, विशेषकर सूर्य अस्त के बाद उस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। यदि किसी का व्रत है उसका संपन्न अलग से, यदि किसी का व्रत नहीं है वो भी घर में खाना खाता है तो सूर्य अस्त होने से पहले उसे भोजन करवा देना चाहिए। इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शास्त्री जी, आज आपने हमें और हमारे दर्शकों को कुंभ संक्रांति के बारे में ढेर सारी जानकारी दी। इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। हम धन्यवाद करते हैं आपका क्रोसेंट एस्ट्रो चैनल पर आमंत्रित करने के लिए। आज हमने कुंभ संक्रांति के बारे में चर्चा की। उम्मीद है हमारे दर्शकों को इस चर्चा से काफी जानकारी मिली होगी और आज का कार्यक्रम उनको बेहद पसंद आया होगा। आप सब भी कुंभ संक्रांति वाले दिन इन सब चीजों का ध्यान अवश्य रखें और ऐसी ही और जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ क्रोसेंट एस्ट्रो पर। धन्यवाद।